पिछले दिनों द फॉलो अप के स्टूडियो पे बाबूलाल मरांडी जी आए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रथम मुख्यमंत्री। उनसे जब आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि झारखंड का जब भी जिक्र होता है तो झारखंड अलग होने के बाद जो प्रथम मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया और जो काम हुआ उसका अक्सर जिक्र होता है, और उस काम में सुदेश महतो का भी काम नहीं थे। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री आप ही थे और सबसे अधिक चर्चा सड़क की होती है। तो 24 साल बीत गए, झारखंड अलग हुए, अब चूंकि चुनावी दहलीज पर आप खड़े हैं, तो सुदेश महतो के पास क्या विजन है? अभी जब चुनाव में आप जा रहे हैं तो किस विजन के साथ जा रहे हैं? आप जब आएंगे, एक तो झारखंड अलग होने के बाद आपका विजन, बाबूलाल मरांडी जी का विजन दिखा, फिर से आप लोग साथ में ये भी चुनावी मैदान में जा रहे हैं। क्या युवाओं पर फोकस होगा, झारखंड बदलने पर फोकस होगा, यहाँ के पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर फोकस होगा? देखो, मैं परिवर्तन का नेतृत्व करता हूँ, ये मेरी रही है हमेशा। मैं जब आपने जिक्र किया आदरणीय बाबूलाल जी के बारे में, तो प्रथम मुख्यमंत्री बने, राज्य में प्रथम बार पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का अवसर हमें मिला, और उस 4 साल का जिक्र आज भी होता है। उन्होंने ज़रूर आपको बताया होगा कि जब उस समय सड़कों की हालत, हम बिहार से आए थे और बिहार इन मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी बदनाम सा प्रदेश था। वहाँ से निकलने के बाद पहली बार संयुक्त रूप से अगर लोगों को एक दृष्टि बदली तो सड़क ने दृष्टि बदल कर रख दी। मुझे याद है तत्कालीन उप प्रधानमंत्री जब संयुक्त रूप से एनडीए की मीटिंग मोराबादी में करने आए तो 4 साल के अंत में उन्होंने यही कहा था कि मैं सड़क के नाम पर इस बार लोगों से वोट मांगने के लिए आया हूँ। ये परिस्थिति हम लोगों ने खड़ा किया था। पहली बार सिंगल लेन से 2 लेन, एक सिंगल लेन की गाड़ी भी सीधे नहीं चल सकती थी। 30 किलोमीटर का एवरेज। मैं विधायक बन के आया, एक कमेटी का मेंबर बिहार में बना, और कमेटी के मेंबर के रूप में संताल परगना हमारा भ्रमण हुआ था। मैं सूमो कार से 20-30 किलोमीटर की रफ्तार भी गाड़ी से हम अपनी कमेटी का पीछा नहीं कर पा रहे थे, चूँकि विलम्ब से मैं चला था। मैंने 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन मैं उनको अटेंड किया था अलग अलग जगह खोजते हुए। ये मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूँ, और इसी में हम लोगों ने अंतर पैदा किया था। पहली बार इस राज्य को विकास के पथ पर स्थापित किया था। मेरे लगातार उसके बाद भी जब भी जो कोई दायित्व मिला है उसमें आपको अंतर दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा। वो पंच चले जाओ, पंचायत देखो, जिस पंचायत भवन में आज हमारे मुखिया बैठ रहे हैं उस पंचायत भवन की कल्पना हमारी है। जो नया थाना बना है, मॉडल थाना के रूप में आया, वो कल्पना हमारी है। नया ब्लॉक बना, वो कल्पना हमारी है। नया कलेक्ट्रेट बना, उसमें भी हमारी कल्पनाएँ छिपी हुई है। तो जो भी मेजर चेंज आया इंफ्रा में, जब भी हमें अवसर मिला वहाँ निश्चित रूप से आपको चेंज दिखाई। सुदेश जी, आप बोल रहे हैं कि मेजर जो भी चेंजेज हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान है। तो सवाल ये है कि पिछले 24 साल में आजसू जो हमेशा झारखंडियत की बात करती है, आप कहते हैं कि हम आंदोलनकारियों की पार्टी है, आंदोलनकारियों की बात करते हैं, अकेले दम पर अब तक क्यों नहीं खड़ी हो पाई? क्यों नहीं ऐसा महसूस हुआ कि हम अकेले दम पर चुनावी मैदान में जाएं? मैक्सिमम भी गया तो 6 सीट पर आजसू एक बार रही थी। देखो, मैं कहता नहीं हूँ कि आंदोलनकारी की हैं या दम उसके भरते हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रदेश के परिचय को देश स्तर पर हम लोगों ने अपनी क्षमता से, अपने आंदोलन से स्थापित किया है। ये बात की गुरूर हमको है और हम लोग इसको बड़े जोर से कहते हैं। उस परिवेश को हम लोग ने देखा है जब संयुक्त बिहार के खिलाफ में, जब अलग होने के लिए जब हम संघर्ष करते थे, मेरे प्रदेश के लोग संघर्ष करते थे, तो सरकार की लाठी, गोली और शहादत को नज़दीक से देखा है। उन परिस्थितियों को पार पाना, उस परिस्थिति में नौजवान तो लड़ने का जज्बा तो होता था, लेकिन बहुत देर तक उनको खड़ा रखना बहुत संभव नहीं होता था। बिल्कुल राजनीतिक शून्यता जहाँ पर आ गई थी, राजनीतिक पॉलिटिकली एक्टिविटी होता नहीं था। अपने आप को सुभाष चंद्र बोस की तरह ही या हिंद जो अपना फौज के एक सैनिक की तरह ही हम लोग अपने आप को प्रस्तुत करते थे और मानते थे। हमारी लड़ाई का हद कोई सीमित नहीं था। लोगों ने अपना सर्टिफिकेट जलाया, समझ सकते हो कि अपने लिए जो पूरे जीवन तैयार करने के लिए जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट हम लोग लेते हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, उसी को राज्य के बिहाफ में जलाने का इतना दूर आगे का साहस, हिम्मत, शहादत की गोली छाती में टान लेने की हिम्मत, किसी भी हद तक जाने की जो हिम्मत थी उस समय, उस जज्बा को आज के दिन में आप महसूस नहीं कर सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं। ये 24 साल बीतने के बाद आंदोलन को अगर बड़ी गंभीरता से सुनेंगे तो निश्चित रूप से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको वास्तविक आंदोलन का बोध हो पाएगा। वहाँ से निकलने के बाद उसी के अंदर राजनीतिक हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया। बड़ी बात नहीं कि मेरे पास 28 विधायक हुए या 30 विधायक हुए,
मेरा पहला कदम सही हुआ कि नहीं, ये ज़्यादा मायने रखता है। मैं एक निर्दलीय विधायक 25 साल की उम्र में मैं जीत के जाता हूँ, बिहार में लालू जी की सरकार होती है और उस लालू जी से मेरा पहला बात होता है, जहाँ मेरे साथ मेरे सहयोगी जिनको बुलाकर लालू जी मंत्रालय थोपते हैं, सुविधा थोपते हैं, सुदेश महतो का एक ही प्रश्न होता है कि मुझे अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य की घोषणा करिए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं विपक्ष में रहना पसंद करता हूँ। मंत्रालय का त्याग पहला कदम से मैंने शुरुआत किया, यही है झारखंड। बिल्कुल इसकी चर्चा भी होती है सुदेश जी, और इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों नहीं मजबूत हो पाई कि अभी भी आजसू जैसी पार्टी जो हमेशा माटी झारखंडियत की बात करती है, उसे अपने सीट शेयरिंग के लिए बराबर दिल्ली जाना पड़ता है और दिल्ली के आश्रय रहना पड़ता है कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे चुनाव। आप आज क्लियर कर दीजिए कि आजसू इस चुनाव में कितने सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखो, इसका संबंध सीट के साथ ना करो। हम दिल्ली जिनके साथ जाते हैं या जिनके साथ बैठते हैं, वो इस राज्य के लिए पॉजिटिव रहे हैं कि नहीं, ये पहले देखिए। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में योगदान रहा है। अगर प्रदेश प्राप्त भी हुआ तो एक कमिटमेंट के आधार पर आदरणीय, आज भी मैं कहता हूं कि अटल जी के नेतृत्व में प्रदेश का हमने प्राप्त हुआ है। लेकिन हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया रखा गया है और उसी से विकास बाधित है। मैं वहां से यहाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, सीट शेयरिंग पर हम लोग बैठते हैं, दो पॉजिटिव पार्टी एक साथ बैठती है। लेकिन आप बोलो हेमंत जी को पहले या झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो पहला जवाब ये देना चाहिए कि कभी भी झारखंड आंदोलन का नेतृत्व करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद के साथ कैसे बैठता है, किस नियत के साथ बैठता है, किस वसूल के साथ बैठता है, ये हमको बता दीजिए।